हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हमारी हिंदी की कौन सी क्लास है? आज हमारी इस क्लास में टॉपिक रहने वाला है समास। और ये क्लास हमारी सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, DSSB और KVS में जो हिंदी पूछी जाती है उसके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। हिंदी में समास टॉपिक ऐसा है जो बच्चों को बहुत मुश्किल से समझ में आता है, लेकिन हम इस वीडियो में समाज को एक अच्छे तरीके से या फिर बोल सकते हो कि इजी वे में कराने वाले हैं, जो कि आपको अच्छे से हो जाएगा। और एग्जाम में अगर समाज समाज से कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसे आप आसानी से कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले देखते हैं समास का अर्थ क्या होता है। तो समास का अर्थ होता है संक्षिप्त। क्या होता है? संक्षिप्त, या फिर बोल सकते हो संक्षेप। संक्षेप या संक्षिप्त करना। किसको करना? यहां पर देख लेते हैं किसको। तो वाक्य या वाक्यांश। वाक्य या वाक्यांश को संक्षिप्त में करना ही क्या कहलाता है? समास। अब ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि वाक्य और वाक्यांश को ही क्यों संक्षिप्त कर सकते हैं, इसमें शब्द या फिर वर्ण क्यों नहीं आए? तो शब्द या वर्ण, शब्द या वर्ण को संक्षिप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है। और समास क्या होता है कि समास दो शब्दों से मिलकर बनता है। शब्दों दो शब्दों के दो शब्दों से मिलकर बनता है। ठीक है। तो यहां पर ही पता चल गया कि जब समास दो शब्दों से मिलकर बनता है तो उसमें शब्द या वर्ण क्या होते हैं, जो कि दो शब्दों में नहीं बन सकते। मतलब कि ये क्या होता है, ये एक सिंगल वर्ण होता है। इसलिए शब्द या वर्ण ये नहीं आए। वाक्य या वाक्यांश को ही संक्षिप्त में करना ही समास कहलाता है। समास की परिभाषा बनेगी किसी वाक्य का किसी वाक्य या वाक्यांश को संक्षिप्त करके दो पदों में विभक्त करना तथा उन पदों को आपस में जोड़कर एक नया शब्द, या नया शब्द नहीं, नया समासिक शब्द, पद बोल सकते हैं, समासिक पद बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। समास कहलाती है। ये समास की डेफिनेशन बन गई है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि समास का अर्थ क्या होता है, तो संक्षिप्त या फिर संक्षेप। और किसको करता है संक्षिप्त? तो वाक्य या वाक्यांश को। अगर शब्द या वर्ण दिया हुआ है तो वो क्या होगा, वो हमारा गलत होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं एक। इसमें है गगन को चूमने वाली। तो ये होगा गगन को चूमने वाली, तो क्या बनेगा? गगन चुंबी। गगन चुंबी। अब देखते हैं। ठीक है। इसमें क्या है, ये क्या है, ये क्या है, वाक्य। ठीक है, वाक्य है। और इससे हमने क्या बनाया है, ये हमारा बना समासिक। ये क्या है? समासिक पद। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारे हुए समासिक पद। आई होप आपको समझ आ गया होगा।
इसमें क्या होता है कि इसमें को मतलब ये कारक चिन्ह है, तो इसमें क्या होता है कि वाक्य में आए कारक चिन्हों का लोप हो गया। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है राजा का पुत्र, तो इसके लिए क्या बनेगा, इसके लिए समास क्या होने वाला है, तो राजा का पुत्र, इसे बोलेंगे राजपूत। राजपूत बनेगा राजा का पुत्र, तो ये हमारा क्या हुआ, समास। इसको वाक्य को हमने संक्षिप्त कर दिया। अब देखते हैं समास के भेद। समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 4। अब होता है समास का जो विभाजन हुआ है वो किस आधार पर हुआ है, तो वो हमारा पदों की प्रधानता के आधार पर हुआ है। आधार देखते हैं, समास का जो विभाजन हुआ है वो पदों की प्रधानता पर हुआ है, मतलब पद की प्रधानता पर। प्रधानता, अब पद की प्रधानता क्या होती है, पद कितने हैं, तो समास में हमारे 2 पद होते हैं। 2 पद, एक पद होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। तो कितने पद होते हैं, 2। तो इनकी प्रधानता के आधार पर ही समास का विभाजन हुआ है। तो समास के प्रकार कितने बताए मैंने आपको, 4। इसे याद करने की ट्रिक ये होती है, जैसे समास लिखा हुआ है तो समास में कितने वो बने हुए हैं, जैसे कि 1 2 3 4, इस टाइप से आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखते हैं कि समास के कौन कौन से भेद हैं। फर्स्ट आता है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास। नंबर 2 आता है तत्पुरुष। तत्पुरुष समास। नंबर 3 पर आता है कर्मधारय। कर्मधारय समास। नंबर 4 पर आता है द्विगु समास। द्विगु समास। नंबर 5 पर आता है, मैंने अभी आपको बताया कि पदों की प्रधानता के आधार पर कितने होते हैं, पदों की जो हमारी प्रधानता बताई गई है उसके आधार पर तो 4 होते हैं, ठीक है। लेकिन समास मेनली कितने होते हैं, 6। समास के प्रकार पूछेगा तो वो कितने आएंगे, 6। अब इसमें देखते हैं अव्ययी भाव। तो अव्ययी भाव में जहां पर इसमें क्या होता है, तो अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद प्रधान होता है, तो वो क्या कहता है, अव्ययी भाव। अब तत्पुरुष कर्मधारय और दिगु, इन तीनों में, देखते हैं, इन तीनों में हमारा होता है उत्तर पद प्रधान। उत्तर, सॉरी, उत्तर पद प्रधान। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें दोनों पद प्रधान। और बहुब्रीहि में क्या होता है, जहां दोनों पद ही प्रधान न हो बल्कि इनके स्थान पर कोई तीसरा पद आए, तो इसमें होगा तीसरा पद प्रधान। तो हमारे पदों के अगर प्रधानता के आधार पर कितने उसमें डिवाइड किया गया है, पूर्व पद, उत्तर पद, दोनों पद या फिर तीसरा पद। और वैसे हमारे कितने होते हैं समास, 6। अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्णधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि। अब हम 1 बाय 1 इन्हें पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव से जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, ये किस किस से बना है, अव्यय प्लस भाव प्लस समास। इसमें क्या होता है कि अव्यय का भाव देने वाला समास, इसका हम बोल सकते हैं इसे अव्यय का भाव देने वाला समास। इसके बारे में मैंने आपको अभी बताया कि अव्यय भाव समास में क्या होगा, पूर्व पद प्रधान, पूर्व पद प्रधान होगा। अब इसमें देखते हैं, अब इसमें क्या है कि जो पूर्व पद प्रधान होगा वो क्या होगा, तो वो हमारा अव्यय होगा।
ये इसका नोट पॉइंट है कि वह अव्यय होगा। इस समास में प्रथम पद तो हमारा अव्यय है, लेकिन इसमें द्वितीय पद जो होगा, दूसरा पद जो होगा, वो संज्ञा होगा। ठीक है। और जो ये मिलकर बनाएंगे एक समासिक पद बनाएंगे, तो समासिक पद वह क्रिया विशेषण का भी काम करेगा। तो इसका नोट में लिख लेते हैं कि अव्ययीभाव समास, जैसे हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि प्रतिदिन मोहन प्रतिदिन नहाता है। तो इसमें क्या है, इसमें देखते हैं अब ये प्रतिदिन शब्द जो है ये किस समास का उदाहरण है। तो ये हमारा अव्ययीभाव समास का उदाहरण है, क्योंकि प्रति आया। इसमें क्या है, पूर्व पद क्या है, इसमें प्रति प्लस दिन। तो प्रति इसमें क्या है, प्रति है इसमें अव्यय, और दिन इसमें क्या है, दिन है हमारी संज्ञा। ये हमारा पूर्व पद हुआ और ये हमारा उत्तर पद ये हुआ। तो पूर्व पद इसमें अव्यय का काम कर रहा है, तो इससे क्या बना हमारा प्रतिदिन। और प्रतिदिन क्या कार्य कर रहा है, और यहाँ पर ये प्रतिदिन हमारा क्रिया विशेषण का भी कार्य कर रहा है। तो ये यहाँ पर क्रिया विशेषण भी है, क्रिया विशेषण। ऐसे ही हम इसके और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि इसके ये एग्जाम्पल है, भरपेट आजन्म यथाशक्ति। अब इसकी हम एक ट्रिक और लगा सकते हैं कि जैसे कि अगर हमें समासिक पद के पूर्व में क्या मिल रहा है, समासिक पद के जैसे यहाँ मिला हमें यथा, तो यथा हमारा एक उपसर्ग भी है। तो यदि हमें समासिक पद के पूर्व में उपसर्ग मिल रहा है, या फिर जो हमारा समासिक पद है वो एक क्रिया विशेषण का कार्य कर रहा है, तो हमारा अव्ययीभाव समास होगा। नेक्स्ट समास है हमारा तत्पुरुष समास। देखते हैं तत्पुरुष समास की अब पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। तो वह समास जिसका उत्तर पद प्रधान होता है तथा विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य कर्ता कारक और संबोधन कारक अभी मैं आपको समझाऊंगी। तो कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर शेष 6 कारकों के विभक्ति चिन्ह निकलकर सामने आती है, तो वहां क्या होता है, वहां पर तत्पुरुष समास होता है। जैसे इसके एग्जाम्पल में हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल करते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट पर देखेंगे हम द्वितीय विभक्ति। तो द्वितीय विभक्ति होती है हमारी कर्म तत्पुरुष। ठीक है, जिसका हमारा कारक चिन्ह होता है को। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में जैसे आएगा गगन भेदी, गगन भेदी। तो इसका मीनिंग निकलेगा गगन को भेदने वाला, गगन को भेदने वाला वाला। तो इसमें क्या है, इसमें कौन से कारक चिन्ह प्रयोग हुआ है, तो इसमें हुआ है को, गगन को भेदने वाला। अगर ऐसे आपको मिलता है कि गगन भेदी में कौन सा है, तो तत्पुरुष में कौन सा भी है, तो इसमें गगन भेदी में होगा हमारा कर्म तत्पुरुष, क्योंकि इसमें को कारक चिन्ह आया है। इसमें जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था गगन चुंबी, मैंने आपको बताया था, ये भी इसी का एग्जाम्पल था। अब जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसमें एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे कि स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त। अब इसका क्या निकलेगा अर्थ, जैसे कि स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। तो यहाँ पर को कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो आप समझ जाओगे इसमें क्या है, कर्म तत्पुरुष। और नेक्स्ट है चिड़ी मार, चिड़ी मार। तो चिड़ी मार में क्या होगा, चिड़ी मार में भी चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ियों को मारने वाला, क्योंकि इसका अर्थ निकल रहा है, क्योंकि इस सामासिक पद का अर्थ जब हम इसे वाक्य में प्रयोग करेंगे तो हमारा
ऐसे वाक्य बनेगा, चिड़ियों को मारने वाला। और यहाँ पर को आ रहा है तो को आएगा हमारा कर्म तत्पुरुष। इसी तरह से आपको एग्जाम में भी पूछा जाएगा कि जैसे कि चिड़ी मार किसका एग्जाम्पल है, तो यह है कर्म तत्पुरुष। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है करण तत्पुरुष और इसका कारक चिन्ह क्या है, से या के द्वारा। हम जैसे बोलते हैं कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल, जैसे कि मनचाहा, मन चाहा, और ये है शरारत, सॉरी शरारत नहीं होगा तो मन चाहा में देखते हैं। पहले मन में होता है मन से चाहा, मन से चाहा, तो यहाँ पर से विभक्ति आई है तो से, मन से चाहा, तो ये किस में आएगा, से विभक्ति आई है तो हम यहाँ इसमें क्या लगाएंगे, करण तत्व। इसमें नेक्स्ट है तुलसी कृत। तुलसी कृत से होगा तुलसी के द्वारा कृत, तुलसी के द्वारा कृत। तो यहाँ पर के द्वारा आया है तो हम लगाएंगे करण तत्पुरुष। ऐसी सराहत, सराहत में आएगा सर से राहत, सर से राहत, तो इसमें भी क्या आएगा, इसमें भी हमारा करण तत्पुरुष आएगा। अब करण उसमें लगाते हैं हम, कारक में पढ़ेंगे, जब हमारा कारक टॉपिक होगा तब हम इनको अच्छे से पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ कारक चिन्ह का ही ध्यान देना है। नेक्स्ट है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में आएगा संप्रदान तत्पुरुष कारक, सॉरी यहाँ पर तत्पुरुष छूट गया है, तत्पुरुष कारक, जिसका हमारा इसकी कारक चिन्ह कौन से होते हैं, को या के लिए। इसमें आएगा जैसे कि रसोई घर, रसोई घर, रसोई घर का मीनिंग होगा रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। नेक्स्ट आएगा इसमें गौशाला, गौशाला, ज्यादातर एग्जाम में इसी इसी संप्रदान तत्पुरुष कारक से ही पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो गौशाला आता है गायों के लिए शाला, गायों के लिए शाला। जैसे आएगा शिवालय, शिवालय, तो शिवालय आएगा शिव के लिए आलय, तो शिवालय में हुआ शिव के लिए आलय। अब देखते हैं अपादान, इसके बाद आता है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में जो विभक्ति होगी या फिर कारक चिन्ह होंगे वो कौन सा है, तो ये है से या फिर से अलग होने के अर्थ में। ठीक है, ये क्या होगा, अलग होने के, अलग होने के अर्थ में। नेक्स्ट है अपादान तत्पुरुष, तो इसमें क्या होता है, इसमें कारक चिन्ह है से किस में आएगा, से क्योंकि हमारा से इसमें अलग होने के अर्थ में से का प्रयोग करेंगे। जैसे धनहीन, धन से हीन, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, कर्म विमुख, कर्म से विमुख। ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, ये हमारे अपादान तत्पुरुष के एग्जाम्पल। और अधिक से अधिक एग्जाम्पल हम आपको फिर जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे तब हम उसमें कराएंगे, यहाँ पर हमें टॉपिक कंप्लीट करना भी होता है। नेक्स्ट है हमारा संबंध तत्पुरुष। अब इसमें देखते हैं संबंध तत्पुरुष में क्या आता है। संबंध तत्पुरुष में जो कारक चिन्ह है वो है हमारा का, की, मतलब कि ये किसी के भी द्वारा संबंध बताता है। जैसे पर्ण कुटी, तो पर्ण की कुटी, इसका संबंध, कुटी का संबंध किससे हो रहा है, पर्ण से। लोकनायक, लोक का नायक। राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्र का अध्यक्ष। सूर्योदय, सूर्य का उदय। ये एग्जाम्पल आपको, आप क्या है इसका कारक चिन्ह देख लीजिए, पहले इसे वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे लोकनायक, लोकनायक में हम क्या कर रहे हैं, वाक्य में प्रयोग किया, जैसे कि लोक का नायक। अब का आया, का से हमें पता चला ये किसमें है, संबंध में है, तो हमारा संबंध तत्पुरुष होगा। और नेक्स्ट है इसका एक पार्ट और रह गया है, इसमें अधिकरण तत्पुरुष। देखना, अधिकरण तत्पुरुष होता है, इसमें कारक चिन्ह होते हैं में, पर, ऊपर। ठीक है, इसमें होता है जैसे नगर प्रवेश, मतलब कि नगर में प्रवेश। बनवास, वन में वास,
ग्रामबास, ग्राम में बास, नतोदर, नरों में उत्तम, कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ, आप बीती, आप पर बीती। ये सब किसके एग्जाम्पल है? ये सब हमारे हैं अधिकरण तत्पुरुष के। ठीक है, इसमें क्या करा हमने? वाक्य में प्रयोग करके हमें विभक्ति देखी तो हमें पता चला कि यह अधिकरण तत्पुरुष का एग्जाम्पल है। तो इस वीडियो में मैंने आपको समास कराया। समास के मैंने दो टाइप्स ही मैंने आपको कराए हैं, अव्ययी भाव और तत्पुरुष। और जितने भी हमारे 4 पार्ट्स रह गए, 4 टाइप अभी रह गए हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए हम इस वीडियो में सिर्फ इतना ही करेंगे। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।